हेलो क्लास 10th के समस्त विद्यार्थियों का आज की वीडियोज में स्वागत है और डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार समस्त विद्यार्थियों को स्वीकार हो और मेरा शुभ आशीर्वाद समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। आइए आज हम 10th क्लास या 12th क्लास पास आउट हो जाने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए स्टैटिक्स का जो 3 स्टेज मॉड था, तीसरा पॉइंट जो मॉड था, आज मॉड पे हम बात करने जा रहे हैं, यानी जिसे कहते हैं बहुलक। आसान शब्दों में सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं और जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो भी समझ रहे हैं, जो नहीं कहना चाहते हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो समय को बर्बाद बिना किए हुए हम सीधे अपनी बात कर रहे हैं। बहुलक यानी मॉड पे सीधे हम बात कर रहे हैं। मॉड क्या होता है? मॉड सीधे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो बहुत बार आया हो। सीधे शब्दों में हर हिंदुस्तानी को ये हिंदी समझ में आ रही हो, कितना भी उसे इंग्लिश आ रही हो, मैं अपने आसान शब्दों में उसे कहना चाहता हूँ कि मॉड मतलब बहुलक, जो बहुत बार आया है। नाम से ही स्पष्ट है उसके। फिलहाल आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप हिंदी मीडियम में हैं, आप एक कहानी ले लीजिए, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म अपने मेमोरी में फिट कर लीजिए। क्या मॉड मीन्स बहुलक, जो बहुत बार आया हो। अभी आप पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते जाएंगे और इस पर हम 2 वीडियोज लाएंगे, दोनों वीडियोज देख लेंगे तो कंफर्म है कि आपका 1 क्वेश्चन लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्लीट होने वाले हैं। प्लीज इसको अंत तक और इसी की जो सेकंड वीडियो जाएगी उसको देखने की पूरी कोशिश करो। एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए रिपीट करते हुए 2-3 बार वीडियो जरूर देखो और फिर उसके बाद में उसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को लगा करके और देखिए कितना स्पष्टीकरण होता है इस पर आपका। देखिएगा, मॉड मीन्स बहुलक होता है। मॉड की डिफिनीशन हम आपको दे रहे हैं। मॉड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट which occurs most the frequently, that is, it is the observation which have maximum frequency। लाइन देख लीजिएगा, आपकी लाइन में लिखा है इट इज द ऑब्जर्वेशन विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे हम कहते हैं कि किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात बहुपद वह प्रक्षेपण है जिसकी बारंबारता महत्तम होती है। आइए सीधे हम एक क्वेश्चन पर आपसे बात करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। हमें डाटा दिया गया है 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 एंड 17। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ओके, अब यहां पर हम कुछ ना करें, पहले काउंट कर लें कि कौन नंबर कितनी बार आया है। तो 10 1 टाइम, 13 1 टाइम, 12 1 टाइम। अब ऐसे गिनने में हमें हो सकता है कि कुछ प्रश्नों की में त्रुटि हो सकती है, तो मैंने एक काम किया कि इसमें एक काम ये किया कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। 10 1 टाइम था, 1 टाइम लिखा। 12 1 टाइम था, 1 टाइम लिखा। 13 1 टाइम था, 1 टाइम लिखा। 15 1 टाइम, 17 2 टाइम, 19 3 टाइम, 20 1 टाइम। सॉल्व। मैक्सिमम टाइम इज 19। लिखा हुआ है साहब, द नंबर 19 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स।
मीन्स हेंस द मॉड ऑफ गिवन डाटा इज 19। जस्ट अब सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से है, उसमें अब फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में कहते हैं कि फाइंड, फ्रीक्वेंसी वाले में फाइंड आउट द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फाइंड आउट द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दिया गया 125 फ्रीक्वेंसी 3 टाइम, 175 फ्रीक्वेंसी 8 टाइम, 225 फ्रीक्वेंसी 21 टाइम, 275 फ्रीक्वेंसी 6 टाइम, 325 फ्रीक्वेंसी 4 टाइम, 375 फ्रीक्वेंसी 2 टाइम। अब इसकी हमें क्या निकालना है? मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड निकालना है। अब मॉड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो इसमें फ्रीक्वेंसी में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, यानी फ्रीक्वेंसी में नंबर हाईएस्ट 21 शो कर रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 21 की है। तो जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 है तो उसकी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225। द वैल्यू 225 अकर्स मैक्सिमम नंबर of times, hence mod of given data is 225। क्लियर? कुछ नहीं करना है फिलहाल। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वेरी शॉर्ट के रूप में आते हैं और कंपैरेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया है 2019 यूपी बोर्ड में क्लास 10th में। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो अब हमारे सामने देखिएगा 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। दोनों टाइप के आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन है, एक में तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो उसको सेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होता है नंबर उसी को मॉड कहते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो डाटा होता है वही डाटा फिर हमारा मॉड बन जाता है। आते हैं अब ग्रुपेड डाटा दिया गया हो, ग्रुप दिया गया हो। अब ग्रुप दिया जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सामने आपके स्क्रीन पर आ गई। मॉड ऑफ ग्रुपेड डाटा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। याद तो हाल ही नहीं होता है, परंतु सवाल जब लगाएंगे, जितनी क्वेश्चन अधिक लगाएंगे उतनी ही बार ये आपको रिपीट हो जाएगा। कुछ नहीं लफड़ा, सिर्फ आप इसको बड़े ध्यान से देखें। हम आपको ग्रुपेड डाटा के बारे में बता रहे हैं और ध्यान से समझो। ग्रुपेड डाटा के बारे में ये देखिए, मॉड एल प्लस एफ माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट बंद कर दिया गया, क्लोज ब्रैकेट इनटू H। अब H क्या है, F क्या है, F1 क्या है, 2F क्या है, F1 और क्या कहते हैं, L क्या है, आइए जानते हैं। जो L होता है, L पहले तो आपके क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल के बस साइड में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले में जो क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगी वो L होगा। उसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F हो जाएगी और उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 हो जाएगी। और H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी क्लास इंटरवल। आइए सीधे आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो जल्द के एग्जामों में पूछा गया।
अब इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 की है, तो ये एफ हो गया। और ये इसमें लोअर लिमिट कितनी है? ये यल हो गया। और ये जो है F1 और ये F2। क्लियर? और H 50 माइनस 40, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो लिख लेते हैं यहां पे L इक्वल टू 40, F इक्वल टू 20, F1 इक्वल टू 12, F2 इक्वल टू 11, H इक्वल टू 10। सीधे फार्मूले में पुटअप कर दो। क्या होता है? L प्लस, फार्मूला जस्ट अभी बताए थे, L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L आपका 40 पुटअप करेंगे, प्लस F 40, F जो है आपका 20 है, 20 और F1 आपका 12 है, तो 20 माइनस 12 अपान 2 इंटू 20 माइनस F1 है 12 माइनस F2 11 और इंटू 10। 40 प्लस 20 माइनस 10 8, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 80, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस का 12 और माइनस का 11 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 माइनस 23 इक्वल टू आपका आ जाएगा 17, और 40 प्लस 80 अपान 17, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 17 4 जा 68 होता है, 68 17 4 जा, फिर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 जा ले जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट लगभग इतना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे आप, इसको ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 44.7, ये आंसर आ जाएगा मॉड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता है, सिर्फ सूत्र याद रहे, लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी से पहले अपान 2 गुणे फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी से पहले माइनस फ्रीक्वेंसी से बाद वाली फ्रीक्वेंसी, और क्या, इंटू H। वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, आसानी से निकल आता है लॉन्ग क्वेश्चन। आइए आपके सामने फिर हम एक दूसरा बेहतरीन क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसमें आपको हम हिंटेड करेंगे, आप खुद स्वयं लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 बार हमने ग्राफ ये कॉलम बनाए हैं, क्यों बनाए हैं पहले आप समझ जाएंगे। गिवन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस फ्रॉम द सर्टेन दिस इज एडमिटेड ड्यूरिंग a year in a particular hospital in age 6 to 15, 6 नंबर केसेस हैं, 16 to 25 11 केसेस फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी दी गई है। सोचने की बात यह है कि 6 से स्टार्ट होकर के 15 पे एंड होता है। दूसरा क्लास इंटरवल जो है 16 से स्टार्ट होता है, ना कि 15 से।
तो ऐसे इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर जो 6 है, 6 में 0.5 लेस कर देते हैं तो 5.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 15 में अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं तो 15.5 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा और इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। फिर उसके बाद में 16 में भी रिटर्न एज 15.5 टू 25.5। फिर यहां पर 25.5, 35.5, नेक्स्ट 35.5 टू 45.5, 45.5 टू 55.5, 55.5 टू 65.5। इस फ्रीक्वेंसी 6 है, 11 है, 21, 23, 14, 5। फिर वही काम करेंगे आप कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23। ये क्या हो जाएगा? F। तो ये क्या हो जाएगा? F1। ये क्या हो जाएगा? F2। और इसमें जो लोअर लिमिट है ये कितनी हो जाएगी? L। और इनके बीच का क्लास इंटरवल 10। अब इसमें आप जो है सारी वैल्यू पता हो गई। H आपको आ गया 10। अब सारी की सारी वैल्यू जो है आप पुटअप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको हम अवगत करा देते हैं। अब फार्मूला क्या होता है मेरे बंधुओं? बहुत मजेदार चीज है, बहुत आसानी से आपको समझाया जा सकता है। तो मॉड का फार्मूला क्या होता है? L प्लस फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी से पहले F1 अपन 2F, फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी से पहले माइनस फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी इनटू H। अब L की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। लोअर लिमिट कितनी है? 35.5। F 23 माइनस F1 21 अपन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब भैया मेरे प्यारे 23 को 21 से लेस कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अपान में 23 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और ये दोनों ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो और सॉल्व करके खुद मेरे बंधुओं आंसर ले लीजिए। अब इसी के साथ में भैया सेल्फ लिखा है, ध्यान रखना सेल्फ बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। गांव में हम लोगों को सेल्फ नहीं कहते थे, सेल कहते थे। और जब तक टार्च में सेल न पड़े तो उजाला नहीं देती थी। ये जिंदगी भी हमारी भैया सेल की तरह है। जब तक पढ़ोगे नहीं, पढ़ाई रूपी अपने खुद स्वयं से मेहनत करके अपने ज़िंदगी में सेल नहीं डालोगे, सेल्फ से सेल पड़ेगा और फिर देखना कितना अच्छा प्रकाश निकलेगा आपके शरीर से, जो दुनिया प्रकाशमयी होगी। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सेल्फ से बहुत कुछ कंप्लीट होती है। सेल्फ मेहनत एक हिंट मिल जाने के बाद जब खुद आप मेहनत करते हैं
और मेहनत के बाद जब आपके क्वेश्चन लगते हैं तो कितना आनंद आता है देख करके। जब हम हाई स्कूल में थे तो हम भी डरते थे, हाय बाप इतने बड़े क्वेश्चन कैसे होंगे, लेकिन जब खुद स्वयं से मेहनत करना शुरू किया तो यही क्वेश्चन हमें आसान लगते रहे, और लगते लगते एक अनाड़ी गांव का खिलाड़ी आपके बीच में मचाता है धूम 5। ओके बाय। अगली वीडियोज में आपको मॉड में मिस फ्रीक्वेंसी, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट वीडियोज को देखना मत भूलिएगा मेरे बंधुओं। मॉड पर 2 वीडियोज आपको देंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको वर्कशीट हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपके ग्रुप पे सेंड कर देंगे, लगाइएगा जरूर। और आपसे हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं मेरे बंधुओं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हाई स्कूल इंटर की पूरी बढ़िया मैथ अपनी अंदाज में मिले। ओके बाय। अपना ख्याल रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा, वायरस ज़्यादा है, वायरस आएगा नहीं जब तक लेने नहीं जाओगे। तो लेने मत जाओ मेरे दोस्त, घर पर बैठो, मस्ती से पढ़ो, नोट्स बनाओ, कंटिन्यू रेगुलरिटी। कहा भी गया है, काकचे सटावको ये ध्यानम श्वान निंद्रा तथयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिम पंच लक्षणम। भैया घर को मत त्यागिएगा, घर में रहिएगा। ओके।